नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डिल्ली राम साहू, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भिलाई, तहसील घनसौर, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर नाम दीक्षा 20 दिसंबर 2018 को जबलपुर नामदान केंद्र से लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हिंदू धर्म के अंतर्गत सभी देवी देवता जैसे दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, हमारे गुरु रावतपुरा सरकार है, हनुमान जी, सभी की विधि अनुसार, नियम अनुसार, जगत की नियम अनुसार पूजा पाठ कर रहे थे। सर आप देवी देवताओं की और अन्य साधनाएं भी कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर 2018 पे मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी शादी होने के बाद 1 महीने के बाद बेहोश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये कोमा में चली गई और बेहोश 2-2 3-3 घंटे हो रही थी। तो हम शुरू में हम डॉक्टर लोगों को, गांव स्तर की जो डॉक्टर हैं उनको बुला के दिखवाना, तो उन्होंने बोले कि अपनी जो नज़दीकी सिटी स्तर है वहाँ पे ले जाके और बड़े डॉक्टर से दिखाएं। तो सर हमारे नज़दीकी सिटी स्तर जैसे घनसौर है, नैनपुर है, मंडला है, वहाँ जाके और डॉक्टर से चेकअप करा रहे थे। तो डॉक्टर लोगों ने ऐसा कुछ भी रोग वहाँ से नहीं निकाले कि इनको ये रोग है। फिर इसके बाद में इस प्रकार से धीरे धीरे हम जो भी बताएं कि आप वहाँ लेके जाएं, वहाँ लेके जाएं, तो हम डॉक्टर लोगों के यहाँ ले जाना लाना, इस प्रकार से धीरे धीरे दिन बीतते गया सर। फिर कुछ दिनों के बाद में हमारे परिजनों ने बोले कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में आपकी पत्नी और आपके छोटे वाले भाई की जो पत्नी ठीक नहीं हो रही, क्या रीज़न है? आप ऐसा काम करें, तांत्रिक लोगों के पास लेके जाएं। तो तांत्रिक लोगों के पास हमको जानकारी तो नहीं थी तांत्रिक लोगों के बारे में, फिर भी परिजनों के सहारे हमको जानकारी लिए तांत्रिक लोगों की। तो अपने गांव भिलाई के आसपास जो भी एरिया पे तांत्रिक लोग हैं उनके यहाँ लेके जाना और तांत्रिक के बताए अनुसार जो भी है बलि है और जो भी चीज़ें हैं, पैसे बलि जो भी है, तो हम तांत्रिक के कहे अनुसार हम उनको देते रहे। इस प्रकार से हम दे दे के परेशान हो गए। फिर हमारे यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तांत्रिक लोग हैं वहाँ जाकर हमने हर तांत्रिक के पास जा के तांत्रिक के बताए अनुसार जो भी बलि, मुर्गी के बच्चे से लेके बकरी के बच्चे और यहाँ तक कि सूअर, ना जाने कम से कम 20 से 25 जानवर हमने बलि दिए, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर इस प्रकार से हम बहुत परेशान हो गए। फिर इसके बाद में हम फिर परिजनों लोगों को बताया कि आपने जैसा जैसा कहा, और भी गांव के लोगों ने बोले जैसा जैसा बताया वैसा वैसा किया, फिर भी हमको कोई आराम नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि शास्त्री जी के पास जाएं। तो सर हमारे भिलाई से पास में एक घोटखेरा है जो दुर्गेश शास्त्री जी हैं, उनके पास लेके गए। तो हमने अपनी भय बीती बताई, ऐसा ऐसा बात है शास्त्री जी, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कुंडली निकाल के बताए कि आपको काल सर्प दोष का प्रकोप है। इसके लिए आपको 20,000 राहु और 20,000 केतु का जाप करना होगा और अपने नासिक में जाके काल सर्प दोष का निवारण करना होगा। तो हमने कहा शास्त्री जी ये सब करने में कितना पैसा लगेगा? तो बोले आप चारों भाई को यही काल सर्प दोष का और राहु केतु लगे हुए हैं और चारों भाई मतलब हर भाई के को 20-20 हज़ार रुपये का खर्च है। तो फिर हमारी माँ की तबीयत और ज़्यादा मतलब माँ की तबीयत खराब होने लगी। सर हमारी माँ की तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी कि उनका लैट्रिन बाथरूम से ब्लड जा रहा था और इतनी मात्रा में जा रहा था कि 50 से 100 ग्राम डेली, और इतना जलन हो रहा था कि रात में नींद दिन में चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था हमारी माँ को कि कहीं कुएं में या कहीं भी पुल से जाके कूद के मर जाऊं या मैं अपना जान दे दूं।
सर जी, हम इस प्रकार से बहुत परेशान होने लगे, बहुत मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी दोनों भी परेशान, मेरी माँ भी परेशान। फिर हमने कुछ दिनों के बाद में हम रिश्तेदारी पे गए थे हमारे मौसी जी के यहाँ, तो उन्होंने भी अपनी भाई बीती बताया कि हमने ऐसे ऐसे परेशानी थे और हम संत रामपाल महाराज जी के शरण में आने से हमको सुख शांति मिली है और जो भी रोगों का निवारण हुआ है। मौसी जी ने हमको जीने की राह है नामक पुस्तक दी और बतलाए कि आप ये पुस्तक को लेके जाएं और पढ़ें और शाम को संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन शाम को देखें। फिर हम संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन देख के और हमने संत रामपाल महाराज जी से निकटतम नामदान केंद्र की जानकारी लेके और वहाँ जाके फिर हम संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। सर, आपके पूरे परिवार में प्रेत बाधा थी। आप इसका इलाज कराने के लिए कई जगह भटके, तांत्रिकों के पास गए, ज्योतिषचार्यों के पास गए और मुसलमान भाइयों के पास गए, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी रिश्तेदार के माध्यम से आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान हुआ और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, हम संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे भाई की पत्नी, मेरी माँ और हम चारों भाई, पूरा परिवार, घर के सदस्य 8-9 लोग भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान थे। जहाँ तहाँ हमने तांत्रिक के पास गए, डॉक्टर के पास गए, शास्त्री के पास गए, मुसलमान जंजीरी विद्या वालों के पास गए, फिर भी कोई आराम नहीं मिली। तब संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से और उनके बताए अनुसार माला का जाप करने से हम क्षण मात्र 2 दिन के अंदर हम संत रामपाल महाराज जी की दया से सभी लोग सुखी हो गए। और सर, आज मेरे परिवार में सभी लोग भूत प्रेत बाधा से एकदम ठीक हो गए और अभी किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा नहीं है मेरे परिवार में और हम सभी लोग ठीक हैं। हम संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हमारा बिजनेस दिन दुगने रात चौगने चलने लगा। और अभी सर 2 दिन पहले मेरे भाई और मेरे मामा के बेटा मामा के यहाँ जा रहे थे, तो सिंगल रोड रहती है, तो वहाँ पे 70 की स्पीड पे जा रहे, अचानक पीछे का टायर भस्ट हुआ, तो वो गिरते गिरते एक 15 से 20 फीट खाई से गिरते गिरते बच गए। जैसे कि गाड़ी लहराई तो मेरे बड़े भाई ने संत रामपाल महाराज जी का नाम लिए, तो ऐसा लगा कि गाड़ी को किसी ने पकड़ के खड़ा कर दिया है, 2 व्हीलर को। और हम सर जी जो भी प्लान कर रहे थे मकान के बारे में या जो भी अच्छा प्लान कर रहे थे, हमारी सोची हुई सफल नहीं हो रही थी, लेकिन संत रामपाल महाराज जी की कृपा से अब जो भी सोचते हैं सब सफल होता है। और हमारा परिवार एक समय पे संत रामपाल महाराज जी से नामदान लेने के पहले पूरा परिवार, पूरा मकान नर्क के समान था और अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं भगत जी कि यही है सतलोक और यही है स्वर्ग। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार की प्रेत बाधा ठीक हुई, आपको आर्थिक लाभ हुए और भी बहुत सारे लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो दे नहीं सकते, परमात्मा देंगे, लेकिन हम ये जो देख रहे हैं मेरे भाई लोग, बहन लोग, माई लोग, उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि जैसे हम भूत प्रेत बाधा से परेशान थे, ऐसा आप लोग भी ना हो, और अगर परेशान हैं तो संत रामपाल महाराज जी से नाम दान लेकर अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल महाराज जी से नाम दान लेने के लिए बहुत से चैनल पे संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन चलता है। उस प्रवचन की नीचे पट्टी पे संत रामपाल महाराज जी आश्रम का पूरा फ़ोन नंबर आता है, उस पर आप कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से जानकारी लेकर निःशुल्क संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।